जब भी विशालकाय जीवों की बात होती है तो अक्सर बड़ी बड़ी शार्क्स और डायनासोर्स का नाम ही सामने आता है। और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि हॉलीवुड में इससे रिलेटेड सैकड़ों मूवीज बन चुकी हैं। और इन मूवीज ने हमें इतना प्रभावित किया है कि हमने इन जीवों के अलावा कुछ और जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि धरती से विलुप्त हुए जीवों में सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही विलुप्त हुए जीवों के बारे में जो हमारी धरती पर करोड़ों साल पहले राज किया करते थे और इनका होना मनुष्य जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। पहला हमारी लिस्ट में है टेरर बर्ड। टेरर बर्ड्स ऐसे मांसाहारी पक्षी थे जिन्होंने हमारी धरती पर लाखों साल राज किया। ये पक्षी मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में पाए जाते थे, जो कि उड़ने में असक्षम थे। इनकी ऊंचाई करीब 10 फीट हुआ करती थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी से भी ज्यादा है। इस पक्षी की गर्दन लंबी और नाखून चाकू से भी ज्यादा पैने होते थे। इनकी धारदार चोंच इनको शिकार करने में मदद करती थी। अगर इनके खान पान की बात करें तो ये मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, रेप्टाइल्स और बर्ड्स को अपना शिकार बनाया करते थे। हालांकि ये उड़ने में असमर्थ थे, लेकिन ये काफी तेज स्पीड से दौड़ सकते थे। टेरर बर्ड्स क्लाइमेट चेंज और भोजन के संकट के कारण धरती से विलुप्त हो गए। अगला है पेंटेकोप्टेरस। पेंटेकोप्टेरस बिच्छू की वो प्रजाति है जो 450 मिलियन साल पहले पाई जाती थी। इन्हें सी स्कॉर्पियन भी कहा जाता था। दोस्तों, अभी तक आपने अपने गांव या शहर में काफी बिच्छू देखे होंगे जिनका साइज ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 इंच होगा। लेकिन ये जो सी स्कॉर्पियंस थे, इनका साइज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बिच्छू 1 या 2 फीट नहीं बल्कि 6 फीट लंबे होते थे, यानी एक नॉर्मल इंडियन की हाइट से भी ज्यादा लंबे। सोचिए, आप पानी में डुबकी लगा रहे हो और आपके सामने ये 6 फीट का बिच्छू आ जाए तो आप क्या करेंगे? घबराइए मत, ये बिच्छू आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, जिसके जीवाश्म पहली बार 2010 में अमेरिका के लोवा शहर में पाए गए थे। जाइगेंटोपिथिकस। जाइगेंटोपिथिकस विलुप्त हुई वो प्रजाति है जो 2 से 3 मिलियन साल पहले साउथ चाइना में पाई जाती थी। इन्हें आज हम जाइंट एप के नाम से भी जानते हैं। ये दिखने में किसी बड़े दानव जैसे लगते थे। ये 10 फीट लंबे और इनका वजन करीब 500 से 600 किलोग्राम हुआ करता था। जाइगेंटोपिथिकस का पता पहली बार 20वीं शताब्दी में चला, जब इनके दांत और जबड़ों के जीवाश्म एक चाइनीज मेडिकल शॉप में मिले। इनके दांत और जबड़े की जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये एप शाकाहारी थे और आज के ओरेंगटन के वंशज थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि आज का जो हिम मानव है वो जाइगेंटोपिथिकस ही है, जो समय के साथ साथ इवॉल्व होकर येती बन गया है। हालांकि इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत साइंटिस्ट्स के पास नहीं है। जाइगेंटोपिथिकस को लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, वो ये है कि हॉलीवुड की किंग कॉन्ग मूवी इसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनी थी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा पाइथन या एनाकोंडा, जो कि आज के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन आज से 60 मिलियन साल पहले ऐसा नहीं था। हमारी धरती पर सांप की एक ऐसी प्रजाति थी जिसके सामने आज के सबसे बड़े एनाकोंडा और पाइथन भी बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ की। टाइटेनोबोआ के जीवाश्म पहली बार 2004 में कोलंबिया की एक कोल माइन में पाए गए थे। टाइटेनोबोआ सांपों की विलुप्त हुई वो प्रजाति है जिसकी लंबाई करीब 50 फीट और वजन 2000 किलोग्राम तक हुआ करता था, जबकि पाइथन और एनाकोंडा की एवरेज लंबाई करीब 22 से 28 फीट होती है और इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 250 किलो तक होता है। और 1912 में पाए गए सबसे बड़े पाइथन की भी रिकॉर्डेड लंबाई 32 फीट थी, जो कि टाइटेनोबोआ से लगभग आधी थी। कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सांप की प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई। सोचिए, यदि आज की डेट में टाइटेनोबोआ जैसे सांप पृथ्वी पर होते तो हम मनुष्यों का क्या होता। हेलिकोप्राइन। हेलिकोप्राइन मछलियों की वो प्रजाति है जो आज से 290 मिलियन वर्ष पहले समुद्र में राज किया करती थी। ये करीब 35 फीट लंबे होते थे। हालांकि इसकी विशेषता इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसकी चक्री जैसे दांत थे, जो इसको समुद्र का सबसे खूंखार जीव बनाते थे। कहा जाता है कि ये अपनी आरी जैसे दांतों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को 2 टुकड़ों में काट दिया करते थे ताकि ये उसको अच्छे से चबा सके। हेलिकोप्राइन के ऊपरी हिस्से में कोई दांत नहीं होते थे और निचले हिस्से के दांत एक ही बार आते थे, लेकिन ये हमेशा बढ़ते रहते थे। यदि आज हेलिकोप्राइन जिंदा होती तो शायद इसने समुद्र में तहलका मचा दिया होता। फोब्रोमीज। फोब्रोमीज चूहों की ऐसी प्रजाति है जो आज से 16 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करती थी। ये चूहे साउथ अमेरिका के वेनेजुला और कोलंबिया में पाए जाते थे, जिनकी हड्डियों के अवशेष पहली बार 1990 में पाए गए थे। अगर मैं आपको इनका साइज बताऊं तो आपको सुनकर हैरानी होगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई चूहा इतना बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, इस चूहे का वजन लगभग 350 किलो और इसकी हाइट करीब 10 फीट हुआ करती थी, जिसके आगे हमारा खली भी छोटा पड़ जाए। वुली मैमथ।
वुली मैमथ हाथियों की वो विलुप्त हुई प्रजाति है जो आज से करीब 2.6 मिलियन साल पहले यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न एशिया में पाई जाती थी। इन हाथियों के दांत आज के हाथियों के मुकाबले काफी लंबे और इनके शरीर पर भूरे रंग की मोटी चमड़ी होती थी, जिस पर करीब 2 फीट लंबे बाल होते थे। इनकी मोटी चमड़ी और बाल इनको आइस एज की कठोर ठंड से बचाती थी। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये हाथी करीब 11 फीट तक लंबे और इनका वजन करीब 8000 किलोग्राम तक होता था। ये हाथी शाकाहारी थे जो घास फूस खाकर अपना पेट भरा करते थे। साइबेरिया में मिले इनके अवशेषों से पता चला है कि इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण आइस एज में हुआ जलवायु परिवर्तन और ह्यूमन हंटिंग है। मेगलाडॉन मेगलाडॉन आज से 2.5 मिलियन साल पहले पाई जाने वाली शार्क की सबसे खतरनाक प्रजाति थी। ये मछली करीब 60 फीट लंबी और इसके दांत 7 इंच लंबे होते थे। मेगलाडॉन की शारीरिक बनावट आज की ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी होती थी, हालांकि ये दिखने में व्हाइट शार्क से काफी ज्यादा बड़ी थी। मेगलाडॉन का आकार बड़ा होने की वजह से ये काफी खूंखार लगती थी। इनका जबड़ा इतना बड़ा था कि इसमें एक बार में 2 खड़े लोग समा जाएं। अगर इनके बाइट फोर्स की बात करें तो इनका कोई भी मुकाबला नहीं था, क्योंकि इनका बाइट फोर्स करीब 41,000 पाउंड था, जो कि एक टी-रेक्स डायनासोर से 3.5 गुना और व्हाइट शार्क से 10 गुना ज्यादा था। मेगलाडॉन के अगर आहार की बात करें तो ये समुद्र में मौजूद वेल्स, शार्क्स, सील्स और डॉल्फिन्स को खाया करती थी। और जैसे जैसे वेल्स की आबादी कम होती गई, इनके खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि मेगलाडॉन का शरीर काफी बड़ा था और इसको भरपूर मात्रा में खुराक ना मिलने के कारण और जलवायु परिवर्तन की वजह से इनका अस्तित्व खत्म हो गया। मेगान्यूरा ड्रैगन फ्लाई की वो प्रजाति है जो आज से 300 मिलियन साल पहले फ्रांस में पाई जाती थी, जो आकार में करीब 2.5 फीट लंबी हुआ करती थी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा बनाती है। इसकी बॉडी और आंखें आज के ड्रैगन फ्लाई के मुकाबले काफी गुना बड़ी होती थी और इसके पंख देखने में ट्रांसपेरेंट हुआ करते थे। ये इंसेक्ट तालाबों और नदियों के आसपास रहा करते थे और वहां रह रहे कीड़ों और जीवों का शिकार किया करते थे। साइंटिस्ट्स के अनुसार आज से 300 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन का लेवल काफी हाई हुआ करता था, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ती चली गई। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आता गया और शिकारी जीव इन्हें खाने लगे, जिसकी वजह से इनकी संख्या समाप्त हो गई। मेगालेनिया मॉनिटर लिजर्ड की वो प्रजाति है जो आज से 2.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती थी। इनकी हाइट करीब 25 फीट और इनका वजन लगभग 600 किलोग्राम हुआ करता था, जो आज के लिजर्ड से काफी गुना ज्यादा है। सोचिए 25 फीट की छिपकली जब धरती पर चलती होगी तो कैसा लगता होगा। अगर इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो इनके दांत काफी तेज और इनके जबड़े काफी मजबूत होते थे, जो इनको शिकार पकड़ने में मदद किया करते थे। ये छिपकली इतनी खतरनाक थी कि स्तनधारी जीवों के अलावा बड़े बड़े पक्षियों और जानवरों तक को खा जाया करती थी। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी जीव आज धरती पर मौजूद होते तो जंगली जानवरों के अलावा हम इंसानों का अस्तित्व काफी साल पहले ही खत्म हो जाता। बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। धन्यवाद।